हेलो, वेलकम टू डार्क नाइट टैरो। आज मैं जिस टॉपिक पे रीडिंग कर रही हूँ वो है कि आपके एक्स पार्टनर इस कनेक्शन से क्या मूव ऑन कर चुके हैं, क्या आपके एक्स ने आ, आपको छोड़ दिया कम्प्लीटली, क्या उनकी लाइफ में कोई और है। लेट्स सी। ठीक है, आप जिस पर्सन का वेट कर रहे हैं या तो आप जिस पर्सन के बारे में अभी भी सोच रहे हैं, वेट नहीं भी कर रहे, क्या आपके माइंड में चलता है, क्या वो पर्सन आपको सोचता है या नहीं सोचता है, क्या उसने मूव ऑन कर लिया है आपसे, क्या उस पर्सन की लाइफ में क्या कोई और आ चुका है। ठीक है, लेट्स सी। सबसे पहले देखते हैं आपके एक्स पर्सन की लाइफ में क्या चल रहा है। जनरल रीडिंग होती है, कलेक्टिव रीडिंग होती है, टाइमलेस रीडिंग होती है, जब भी आपके सामने यहाँ रेजोनेट कर सकती है। जितनी रेजोनेट करती है उतनी रखें, ठीक है। और लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें चैनल को। एक सेकंड चैनल मैंने जो आप लोगों के लिए क्रिएट करा है, उसका आपको लिंक मिलेगा कमेंट बॉक्स में। उसको भी जाके आप देख सकते हैं। वहाँ पर आप लोगों को एक डिफरेंट टॉपिक जैसे कि इस चैनल पे मिलते हैं, और आपको ज़ोडिएक साइन की करंट फीलिंग्स भी मिलेंगी। ज़ोडिएक साइन के हिसाब से मैं अलग अलग टॉपिक वहाँ पे अपलोड करूँगी, ठीक है। तो आप उस चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं, वो शॉर्ट का चैनल है, यहाँ पे आपको लॉन्ग वीडियोस मिलेंगे। चलें अपने टॉपिक की तरफ आते हैं कि आपके एक्स पार्टनर इस सिचुएशन से मूव ऑन कर चुके हैं, इस रिश्ते से मूव ऑन कर चुके हैं। लेट्स सी आपके पर्सन की लाइफ में क्या चल रहा है। आपके एक्स का ध्यान इस वक्त, फोकस, आपके एक्स अपनी ज़िंदगी में क्या कर रहे हैं, सबसे पहले ये जानने की कोशिश करेंगे। आपके एक्स अपनी लाइफ में क्या कर रहे हैं राइट नाउ। ओके, आपके एक्स कुछ रियलाइज कर रहे हैं। आपके एक्स बिल्कुल स्टक है अपनी लाइफ में, एक पॉज सिचुएशन चल रही है आपकी एक्स की ज़िंदगी में, ठीक है। क्यों है ये पॉज, लेट्स सी, क्लैरिफाई करेंगे यहाँ पर। ओके, ठीक है। ना पीछे आ रहे हैं ना आगे बढ़ रहे हैं, कुछ रियलाइजेशन है, कुछ आपके पर्सन को जैसे कि अपनी अपने 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 एक्शंस को लेकर या अपने पैटर्न्स को लेकर कुछ रियलाइज हो रहा है। क्लैरिफाई दी हैंगमैन, क्लैरिफाई दी हैंगमैन। जहाँ भी हैं बहुत ज़्यादा खुश नहीं है आपके पार्टनर, ये बात बिल्कुल मस्ट है, ठीक है। आपके पर्सन अपनी ज़िंदगी में स्टक हैं सबसे पहले तो, और वो जिस भी सिचुएशन में है खुश नहीं है। क्लैरिफाई दी हैंगमैन। ओके, शायद आपके एक्स आपके साथ किसी और को भी डील कर रहे थे, ठीक है। यहाँ पर मुझे 6 ऑफ पेंटिकल की एनर्जी, जहाँ पे एक इंसान वेट कर रहा है और एक इंसान को, जैसे उनका ध्यान एक इंसान, एक एक पर्सन पे बहुत ज्यादा फोकस है वो, ठीक है। ये पर्सन आपके साथ साथ किसी और को भी डील कर रहे थे। आपके पर्सन इस वक्त मेंटली ब्लॉकेज में उस चीज का स्ट्रेस ले रहे हैं। आपके पार्टनर ने शायद एक रिश्ते में लेकर मल्टीपल डेटिंग करी है, ठीक है। किसी तरीके का स्ट्रेस है, अपने किए पे बहुत ज्यादा एक शर्मिंदगी है, जैसे कि एक अपना उनका सेल्फ, एक अपना जैसे कि तब्दील हो रहा है, चेंज हो रहा है अपने सेल्फ के अंदर। वो किसी तरीके की चेंजेस लेकर आ रहे हैं। पास्ट में वो काफ़ी एरोगेंट रहे हैं आपके एक्स पार्टनर, बहुत ज़्यादा जो भी चीज़ है उनकी लाइफ में, जिस भी तरीके की चीज़ें हैं, काफ़ी कॉन्फिडेंस, काफ़ी जैसे कि एरोगेंट, काफ़ी ईगोइस्टिक, काफ़ी उनको जो भी था, जो कुछ भी था, वो जिस जिस तरीके की भी ज़िंदगी उनकी लाइफ में थी, वो जैसे भी गुजारते थे, उनको काफ़ी अपनी लाइफ पे या अपने, जो भी उनके पास कोई अच्छा जॉब था या अच्छा कैरियर था या अच्छी फैमिली से बिलोंग कर रहे थे, जो कुछ भी था, उसका बहुत ईगो था, उसका बहुत उनके ऊपर, जैसे कि बहुत कुछ है उनके पास, वो कुछ भी कर सकते हैं, इस टाइप का उनका माइंडसेट रहा है। लेकिन वो बहुत कुछ रियलाइज कर रहे हैं। उन्होंने शायद मल्टीपल डेटिंग करी है, ठीक है। एक साथ तो उन्होंने कोई ना कोई 2% तो चलाए हैं। वन टाइम में उन्होंने अपनी लाइफ में 2 इंसानों को चलाया है, 2 लोगों को रखा है। ये इस तरीके का इस पर्सन का पास्ट रहा है। काफी टॉक्सिक, एरोगेंट, एक नेगेटिव पर्सनैलिटी, ठीक है, जो सिर्फ मैं है, ठीक है, जिसके अंदर सिर्फ मैं है, वो अपनी मैं को छोड़ना नहीं चाहती, ठीक है। ये पर्सन किसी ब्लॉकेजेस से गुजर रहा है अपनी लाइफ में, किसी स्ट्रेस, किसी बर्डन, ठीक है, अपने किसी चीज को कैरी कर रहा है, किसी स्ट्रेस को कैरी कर रहा है, किसी बर्डन को कैरी कर रहा है, और वो मेंटल ब्लॉकेजेस, वो अपने आप का, वो अपने जैसे कि अपने कार्मिक सिचुएशन का बैगेज है वो, ये पर्सन जो कैरी कर रहा है। ये पर्सन बहुत कुछ रियलाइज कर रहा है अपनी लाइफ में, किसी स्टक सिचुएशन में है। यहाँ पर भी एक सिमिलर एनर्जी, जैसे कि ये पर्सन अपनी लाइफ में बैलेंस नहीं कर सका, जस्टिस नहीं कर सका, जहाँ रहा वहां को फोकस करा, सामने एक एक पीछे इंसान वेट करता रहा, इंतजार करता रहा कब ये पर्सन आपकी तरफ देखेगा। जैसे इसकी लाइफ में कुछ कुछ कार्मिक सिचुएशन स्टार्ट हुई है, या कर्मा, इसने किसी के साथ कुछ गलत किया है,
ठीक है, एक फेज कंप्लीट हुआ इस पर्सन की लाइफ में। ये वो पर्सन है जैसे कि अब यहाँ पर अगर आपसे बहुत ज्यादा डील कर रहे थे, या तो आप इससे कम्प्लीटली इससे निकल चुके हैं, इस रिश्ते को, इस इंसान को खत्म कर चुके हैं, आपका इसके साथ कर्मा कंप्लीट हो चुका है, जो आपने लर्निंग करनी थी वो आप लर्निंग कर चुके हैं, जो आपको सीखना था वो सीख चुके हैं, कुछ कंप्लीशन है, किसी तरीके का कंप्लीशन है आपके एक्स के साथ, आपका कोई कार्मिक साइकिल कंप्लीट हो चुका है, ठीक है। लेकिन ये पर्सन कहीं स्टक है, जैसे आपका तो कंप्लीट हो चुका है, आपको जो सीखना था, आपको जो लर्निंग लेनी थी वो आप ले चुके हैं, लेकिन इस ये पर्सन अपनी लाइफ में इस वक्त सफर कर रहा है, बहुत साइलेंटली सफर कर रहा है, बहुत स्ट्रेस में है। यहाँ पे है 2 ऑफ पेंटिकल, काफी कंफ्यूज है ये पर्सन, मतलब कि ये पर्सन एक अच्छी लाइफ में नहीं है, ठीक है। जैसे भी जिंदगी जहाँ भी अपनी लाइफ में ये कुछ भी कर रहा है, ये खुश नहीं है, काफी जैसे एक इमोशनल, कभी बहुत इमोशनल होगा, कभी जैसे कि एक टर्मोइल चल रहा है, काफी एक जैसे कि एक मून साइकिल चलती है ना, मून साइकिल के साथ बेहद इमोशनल हो जाता है, और जैसे इसको एक थोड़ा सा एनर्जी बूस्ट मिलता है तो थोड़ा सा खुश हो जाता है, बैलेंस नहीं कर पा रहा अपने इमोशंस को, अपनी लाइफ को, अपने आप को, बहुत कुछ होल्ड बैक करके बैठा हुआ है। 4 ऑफ पेंटिकल की एनर्जी है, बहुत ज्यादा पेन है इसके अंदर, बहुत ज्यादा दर्द फील कर रहा है, तकलीफ फील कर रहा है, किसी स्ट्रेस, किसी ट्रॉमा से गुजर रहा है ये पर्सन इस वक्त, ठीक है। और इसको इस एंडिंग की वजह समझ में आ रही है, ये एंडिंग इसको विजडम दे रही है, एक वाइस पर्सनैलिटी की तरफ, एक लाइट की तरफ लेकर जा रही है। ये जो पेन है ना, इसको बदल रहा है, दिन बर दिन इसको एक बदल रहा है, ये पेन इसको एक विजडम दे रहा है, मतलब कि जो जो बोया है वो काट रहे हो, जो जो किया है वो मिल रहा है, और वो एक लर्निंग की फेज की तरफ लेकर जा रहा है, एक विजडम के फेज की तरफ इसको लेकर जा रहा है। बहुत कुछ होल्ड बैक करा हुआ है, शायद आपको जितना दिख रहा है उतना नहीं, उससे कहीं ज्यादा ये पेन में है, ठीक है। आप उसको मल्टीप्लाई कर रहे, इतना ये पेन फील कर रहा है, ये अपनी लाइफ में अपने आप में जैसे कि डिस्टर्ब है ये, जैसे एक वाइस पर्सनैलिटी बन रहा है, बहुत कुछ सिखा रहा है ये वक्त इसको, खाली ये अपनी लाइफ में सफर, ये बहुत मतलब कि एक होता है कि इंसान को सजा मिल गई, और एक होता है इंसान जिससे कि वो चीज उसको आहिस्ता आहिस्ता तोड़ रही है, आहिस्ता आहिस्ता तकलीफ दे रही है, आहिस्ता आहिस्ता उन जख्मों पे हर रोज जैसे नमक छिड़का जाता है, या नमक उसके ऊपर है, मतलब कि हर रोज इसको याद आ रहा है वो चीजें, इसका इसका पास्ट पैटर्न, ठीक है। क्लैरिफाई 2 ऑफ पेंटिकल, बैलेंस नहीं कर पा रहा अपनी लाइफ को, क्लैरिफाई 2 ऑफ पेंटिकल, नहीं, आपके पार्ट, आपके एक्स अपनी लाइफ में किसी कार्मिक सिचुएशन को डील कर रहे हैं, किसी कर्मा को डील कर रहे हैं। ये पर्सन अपनी लाइफ में ऐसा हो सकता है कि मेहनत करके अपनी ज़िंदगी में वापस चीज़ों को पाना चाहता है, वापस ये उस सिचुएशन को पाना चाहता है जहाँ पर ये स्टक है, जहाँ पर ये पर्सन रुक चुका है, या आपके ऊपर स्टक है, ये आपके साथ अपनी लाइफ में अपनी लाइफ को वापस पाना चाहता है, ठीक है। मेहनत कर रहा है अपनी लाइफ में बहुत ज़्यादा, जैसे एक वर्कोहॉलिक, ऐसा नहीं है कि ये अपना ध्यान लगा रहा है अपने आप को बैलेंस करने के लिए, अपने अपनी पर्सनैलिटी पे, अपने ऊपर वर्क कर रहा है, अपनी लाइफ पे काम कर रहा है, ठीक है। जॉब करता है तो अपने जॉब पे, कैरियर पे बहुत ज़्यादा तवज्जो दे रहा है, स्टडी करता है तो उस पर, मतलब कि अपने सेल्फ को डेवलप करने के लिए काम कर रहा है, जैसे कि अपने आप को बदलना चाहता है, अपने कॉन्फिडेंस को, अपने जो एक ओवर कॉन्फिडेंस था उसको होल्ड करना चाहता है, अपने आप को एक डिफरेंट पर्सनैलिटी बनाना चाहता है, ठीक है। आपके एक्स की फीलिंग्स क्या हैं इस वक्त आपके लिए, आपके एक्स आपको लेकर फील क्या कर रहे हैं? नहीं, ये पर्सन अपनी लाइफ में आगे नहीं बढ़ा है, ठीक है। ये जैसे उस कर्मा को फेस कर रहा है जो इसने आपके साथ किया है, वो कर्मा इस पर्सन की लाइफ में जैसे चल रहा है, उस कार्मिक साइकिल को फेस कर रहा है अपनी जिंदगी में। अगर यहाँ पर कोई जैसे कि कोई चांस है, ठीक है, अगर कोई मौका मिल सकता है इसको आपके साथ कुछ बैलेंस करने का, इस रिश्ते पे काम करने का, तो ये काम करना चाहता है इस कनेक्शन पे, ठीक है। 8 ऑफ पेंटिकल की एनर्जी है, बहुत एक हार्ड वर्किंग पर्सन, जो भी अब इसके माइंड में पता है क्या है, जो भी अचीव करना है ना, उसके लिए मेहनत करनी है, क्योंकि बिना मेहनत करे जो मिलता है उसकी वैल्यू नहीं कर पाता इंसान। इसको बिना मेहनत करे ये रिश्ते मिले थे, या ये सब कुछ मिला था इसकी लाइफ में, जो कुछ भी इसकी लाइफ में आता रहा, जिससे कि ये अपने आप को बहुत ज्यादा लकी, जैसे गॉड गिफ्टेड, एक गॉड चाइल्ड, ठीक है, जो जिसके पास सब कुछ है, जिसको सब कुछ मिलता जा रहा है, जिसको हर चीज मिलती जा रही है, जो वो चाहता है वो मिल जाता है, अच्छी शक्ल, अच्छी सूरत, अच्छी लाइफ, स्ट्रगल नहीं करनी पड़ी लाइफ में कुछ पाने के लिए, बहुत ज्यादा एरोगेंट, बहुत ज्यादा
मतलब कि इसकी लाइफ में जो भी इसने फेस करा ना, अपने ईगोस्टिक नेचर की वजह से करा, अपनी मैं की वजह से करा, ठीक है। क्लैरिफाई एट ऑफ पेंटिकल। अब समझ में आ रहा है जो चीज़ मेहनत करके मिलती है, कदर उसी चीज़ की होती है। तो अपनी ज़िंदगी में अब ये अगर ये मतलब कि कोई आप लोग के बीच कुछ हो सकता है, तो इस रिश्ते पे ये मेहनत करना चाहता है, बिल्कुल ही आपके साथ बैलेंस करना चाह रहा है। और यहाँ पे टेन ऑफ पेंटिकल, अगर इसको मौका मिले ये इस रिश्ते को दोबारा दोबारा अपनी लाइफ में वापस लेकर आना चाहेगा, लेकिन एक डोमिनेटिंग पर्सनैलिटी है, ठीक है, डोमिनेट करना चाहेगा आपको, आपको फैमिली, आपको बैलेंस, आपको मैरिज कमिटमेंट ऑफर करना चाहेगा, आपके साथ किसी तरीके का बैलेंस रिलेशनशिप बनाना चाहेगा, लेकिन डोमिनेटिंग एनर्जी, डोमिनेट करेगा, इसका नेचर डोमिनेट करने का है। ये आपको कंट्रोल में रखना चाहेगा कि आप इसके कंट्रोल में रहें, आप इसकी सुने। बैलेंस तो करना चाहेगा, आपके साथ इमोशंस बैलेंस रखेगा, लेकिन हेड ऑफ द फैमिली, ठीक है, मतलब कि एक जिसका जो ईगो ईगो जो है ना, उसको उसको बिल्कुल खत्म कर रहा है, लेकिन एक कंट्रोलिंग नेचर है इसका, कंट्रोल करना अपने पार्टनर को, अपने पर्सन को, इसको लगता है वो करना भी चाहिए, ठीक है। खास तौर पे अगर ये मेल फिगर है, कोई मैस्कुलाइन एनर्जी है, तो इसके इसके अंदर से ये कंट्रोलिंग फिगर, ये मेल में भी फीमेल में भी हो सकती है, ऐसा नहीं है कि खाली मेल पर्सन में होती है, फीमेल में भी हो सकती है, ठीक है। तो उसी डोमिनेटिंग काइंड एनर्जी है। ये पर्सन, आपके एक्स आपसे क्या चाह रहे हैं, ये पर्सन अपनी लाइफ में आगे नहीं बढ़ा है, ठीक है। अगर इस पर्सन को मौका मिले आपके साथ दोबारा चीजें स्टार्ट करने का, ये स्टार्ट करेगा और आपको एक स्टेबल बैलेंस रिलेशनशिप देना चाहेगा। अपने आप को होल्ड करके बैठा हुआ है। एक लियो की बहुत ज्यादा एक स्ट्रॉन्ग एनर्जी है, स्ट्रॉन्ग वाइब है यहाँ पर, बहुत एक अपने आप को होल्ड करके बैठा हुआ है, अपने पैशन को, अपने लव को, अपने केयर को आपके लिए, ठीक है। उसके लिए बहुत ज्यादा डीप डाउन सोच रहा है, बहुत ज्यादा डीप थिंकिंग कर रहा है, स्ट्रेंथ की एनर्जी है। ओके, बहुत सारे कार्ड्स हैं। वेट, ठीक है। क्लैरिफाई स्ट्रेंथ, ये पर्सन मेरे व्यूवर से क्या चाह रहा है। ये पर्सन चाह रहा है कि आप अच्छा फील ना करें, आप इस रिश्ते के बारे में सोचें। अब अगर आप अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे हैं, अगर आप अपने आप को होल्ड कर रहे हैं, तो क्यों कर रहे हैं, मतलब कि अगर आप इस रिश्ते को चाहते हैं तो इसको अप्रोच करें, इसके साथ कनेक्ट होने की कोशिश करें। आप कहीं पर भी हैं तो आप एक लेफ्ट इन द कोल्ड फील करें। ये पर्सन चाह रहा है कि मतलब कि जो जो जिस तरीके का कनेक्शन आप पहले रखते थे, आप लोगों का कनेक्शन किसी वे में टॉक्सिक रहा है, ठीक है, मतलब कि एक फिजिकल अट्रैक्शन बहुत ज्यादा हो सकती है, इसके अंदर कोई फिजिकल टच हो सकता है, ठीक है। ये पर्सन चाह रहा है आप इस कनेक्शन को ऑब्सेस करें जैसे आप करते आए, आप इस रिश्ते को चेस करें जैसे आप करते आए, मतलब कि 5-5 की एनर्जी है। ये पर्सन चाह रहा है कि आपका जो जिस तरीके से मतलब कि आपने खुद को होल्ड कर लिया, आपका कंट्रोल आपके ऊपर आ चुका है, तो वो क्यों, आप इस कनेक्शन की तरफ वापस आएँ, आप इस कनेक्शन को वापस अप्रोच करना चाहें, क्योंकि जब तक खाली सिर्फ ये चाहेगा, इस रिश्ते को नहीं कनेक्ट अपनी लाइफ में नहीं रख पाएगा, इसको अपनी लाइफ में दोबारा कंटिन्यू नहीं कर पाएगा। इसमें आपका भी वही इंटरेस्ट होना ज़रूरी है, वही वही चीज़, एक सेम चीज़ें डेवलप होना ज़रूरी है आप दोनों के बीच, ठीक है। ये पर्सन ये चाह रहा है कि आप भी इसको याद करें, आप भी इसको मिस करें, आप भी इसके साथ कनेक्ट होने की कोशिश करें, आप इस रिश्ते में इंटरेस्ट लें, ठीक है, ये इस वक्त ये चाह रहा है। शायद कह नहीं पा रहा आपको, या तो कह रहा है, तो आप इस मुझे ऐसा लग रहा है कि आप इस साइकिल को ब्लॉक करना चाह रहे हैं बार बार, आप इस साइकिल को दोबारा स्टार्ट नहीं करना चाह रहे, क्योंकि आपके पास कोई क्लैरिटी नहीं है इस साइकिल के लिए। इस पर्सन आपको ये टॉक्सिक पर्सन लगता है, ये टॉक्सिक साइकिल लगती है, आप इसके ऊपर ट्रस्ट नहीं कर पा रहे, आप अपनी लाइफ में एक हैप्पी फैमिली चाहते हैं, एक हैप्पी लाइफ चाहते हैं, हैप्पीनेस चाहते हैं। आपको ये पर्सन कंफ्यूज टॉक्सिक पर्सन लगता है, जो आप जिसने आपको सिर्फ टॉक्सिसिटी दी है, ठीक है। मुझे ऐसा लग रहा है कि आप ये जानना चाह रहे हैं कि मूव ऑन करा है कि नहीं करा है। मूव ऑन नहीं करा, ये काफी कुछ फेस कर रहा है अपनी लाइफ में, बहुत ज्यादा डार्क, एक डार्क नाइट ऑफ द सोल इसकी लाइफ में चल रही है, ठीक है। बहुत कुछ रियलाइज हो रहा है, अपना हर पैटर्न, हर बिहेवियर, हर तरीके का एक्ट ये पर्सन सोच रहा है, इसने क्यों ऐसा किया, ठीक है। इमोशनल है ये आपके लिए राइट नाउ, इस वक्त इमोशनल हो रहा है, ठीक है। एक डीप डाउन बेहद इमोशनल हो रहा है, किसी फ्रेंड से, किसी क्लोज फ्रेंड से आपके बारे में बात कर रहा है, किसी क्लोज फ्रेंड को आपके बारे में बता रहा है, ठीक है। मतलब कि कोई ना कोई इसकी लाइफ में हो सकता है। क्लैरिफाई क्वीन ऑफ कप्स, यहाँ पे क्वीन ऑफ कप्स की एनर्जी क्यों है। हर किसी से ये आपके बारे में डिस्कस नहीं करता होगा, कोई एक आध कोई क्लोज फ्रेंड होगा जिससे ये आपके बारे में बात भी कर लेता है। तो ये आपके लिए बेहद इमोशनल है। यहाँ पे क्वीन ऑफ कप्स, क्वीन ऑफ कप्स एक जैसे कि डबल कंफर्मेशन है, ये आपका वेट कर रहा है ये पर्सन, ठीक है। यहाँ पर एक डिटैचमेंट आ चुकी है,
आप इस पर्सन एक डिटैच हो चुके हैं आपकी लाइफ में, आप आगे बढ़ रहे हैं कहीं ना कहीं। ये बहुत ज़्यादा आपको लेकर ओवर थिंकिंग करता है, रात में बहुत ज़्यादा आपको लेकर सोचता है, जैसे ही फ्री टाइम मिलता है, मी टाइम मिलता है, ये आपको लेकर बहुत ज़्यादा सोच रहा है, बहुत ज़्यादा इमोशनल हो रहा है, ठीक है। मतलब कि मुझे ऐसा लग रहा है कि आपकी लाइफ में तो मूव ऑन कर लिया है, या आप आगे बढ़ रहे हैं, या आपने जैसे कि डिसाइड कर लिया कि आपको इस रिश्ते की तरफ वापस नहीं आना। आपने बहुत टॉक्सिसिटी देखी है इस रिश्ते में, बहुत नेगेटिविटी देखी है। ये पर्सन आपका आपका वेट कर रहा है, आपके साथ कनेक्ट होना चाहता है। मुझे ऐसा नहीं लग रहा है कि इसने कोशिश नहीं की होगी आपसे बात करने की। शायद आप लोग की कम्युनिकेशन और बातचीत हुई होगी, लेकिन आप यहाँ पर या तो मूव ऑन कर चुके हैं, आपकी लाइफ में कोई और आ चुका है, ठीक है। ये लेफ्ट इन द कोल्ड है, इस पर्सन को अब आपकी नीड है, ठीक है। दोबारा यहाँ पर द वर्ल्ड का कार्ड है, मतलब कि कुछ कर्मा डन हो चुका है इसका, कोई इसका एक कार्मिक पैटर्न इसने आपके साथ रखा, कोई कार्मिक सिचुएशन इसने आपके साथ प्ले करी थी, वो चीज़ डन हो चुकी है। कुछ कर्मा रहा था यहाँ पर, ठीक है। बहुत कंफ्यूज, मतलब कि कुछ क्लियर कट यहाँ पर क्लियर हो चुका है शायद। अब आगे कुछ बढ़ नहीं सकता। आप यहाँ पर आपकी आपकी तरफ से एक फाइनल डिसीजन है, इस रिश्ते में अब कुछ नहीं हो सकता, ठीक है। आप अपने आप को ब्लॉक फील करते हैं अब आप इस रिश्ते के लिए कि आप नेक्स्ट क्या कर सकते हैं, तो आपको लगता है नहीं अब आप कुछ नहीं कर सकते, ठीक है। ये साइकिल क्लोज हो चुकी है आपके और इस पर्सन के बीच। और ये पर्सन बहुत लेफ्ट इन द कोल्ड, इस पर्सन को ऐसा लग रहा है एनर्जेटिकली आपको चेजिंग, मतलब कि आपको चेस कर रहा है, इमोशनली आपको चेस कर रहा है, ये आपकी तरफ जैसे कि आपके इमोशंस के लिए, आपसे कनेक्ट होने के लिए पर्सन जैसे कि एक डिस्टर्ब है। ये पर्सन एक चेजिंग एनर्जी है, एनर्जेटिकली आपको चेस कर रहा है, इमोशनली वेटिंग एनर्जी है भाई इस पर्सन की तरफ से, कि वेट कर रहा है आपके साथ कम्युनिकेशन करने का, वेट करता है आपके मैसेज का, वेट करता है। और पता मून की एनर्जी है भाई, मेंटली इमोशनली बेहद डिस्टर्ब है ये पर्सन। जो ये आपके साथ कर चुका है, ये उसको हील करना चाहता है, मतलब कि उस सिचुएशन को दोबारा एक हीलिंग पे लेकर आना चाह रहा है। ये आपके साथ एक हीलिंग एनर्जी चाह रहा है, ये मूव ऑन नहीं कर सका, ये अपनी लाइफ में किसी टॉक्सिसिटी को फेस कर रहा है, किसी डार्क फेस को फेस कर रहा है, अपनी की हुई गलतियों को उसके ऊपर शर्मिंदगी है, मतलब कि एक एम्बैरसमेंट है। ये रियलाइज कर रहा है, ये आपके साथ बदलना चाहता है, चीज़ें हील करना चाहता है। जो एक पास्ट माइंड गेम्स, ये टॉक्सिसिटी इस रिश्ते में जो एक प्ले कर चुका है, जो इसने किया, ये इसको क्लियर करना चाह रहा है आपके साथ, बैलेंस करना चाह रहा है, बात करना चाहता है ये आपके साथ, बैलेंस मतलब कि कम्युनिकेशन का वेट कर रहा है आपकी तरफ से। शायद आप ओपन अप नहीं हो रहे, आप इतने इमोशनल नहीं रहे। अब आउटकम क्या है इस रिश्ते का, आपके इस रिलेशनशिप का आउटकम क्या होगा? लेट्स सी, देखते हैं। यहाँ पे है एस ऑफ नाइट ऑफ पेंटिकल, स्टैग्नेंट एनर्जी है, बहुत ज़्यादा स्टक हुआ है, मतलब कि आउटकम में भी एक स्टैग्नेंट एनर्जी, क्योंकि आपके पर्सन का एटीट्यूड कम नहीं हो रहा, ईगोइस्टिक नेचर कम नहीं हो रहा। ये पर्सन बहुत ज़्यादा एरोगेंट एनर्जी में रहता है। ये पर्सन खुशियाँ तो चाहता है, लेकिन अपना जो एटीट्यूड है, जो एरोगेंसी है, वो कम नहीं कर पा रहा है इस रिश्ते के लिए। ये स्टैग्नेंट है ये रिश्ता आपके पर्सन के बिहेवियर की वजह से, आपके पार्टनर के पैटर्न की वजह से, आपके पार्टनर का ईगोइस्टिक जो नेचर है, वो इस रिश्ते, मतलब कि वो एक ईगो में चल रहे हैं। चाहे इस रिश्ते में कुछ बचा है नहीं बचा है, उनका ड्रीम भी अल्टीमेट यहाँ पर एक 10 ऑफ कप्स है। वो अपनी लाइफ में फैमिली स्टार्ट करना चाहते हैं, मैरिज हैप्पीली के एक एवर आफ्टर चाह रहे हैं, मतलब कि कुछ ना कुछ यहाँ पर आउटकम अच्छा चाह रहे हैं। यहाँ पर आप अपनी लाइफ में काफ़ी एक स्ट्रॉन्ग एनर्जी में नज़र आ रहे हैं, मतलब कि आउटकम इस तरीके का है। मुझे ऐसा लग रहा है कि आपकी लाइफ में कोई और पर्सन एंटर कर जाएगा आपकी ज़िंदगी, जो लाइफ में एक न्यू पर्सन के साथ आप स्टार्ट करेंगे, या न्यू पर्सन आपकी लाइफ में आ चुका है। आप कोई न्यू अट्रैक्शन, जब तक ये पर्सन इस सब चीज़ों को छोड़ रहा है या छोड़ेगा, जब तक आपकी लाइफ में कुछ न्यू आ चुका होगा, आप इस रिश्ते को ब्लॉक करेंगे, या इस रिश्ते से आप जैसे एंटी होने वाले हैं। आने वाले टाइम में आप इस रिश्ते के लिए, इस रिश्ते की साइकिल क्लोज नज़र आती हुई नज़र आ रही है, क्योंकि आपके पर्सन का शायद एक बिहेवियर पैटर्न नहीं चेंज हो रहा, ठीक है। आप अपनी लाइफ में कुछ न्यू स्टार्ट कर सकते हैं। काफ़ी टाइम नर्वस रहने के बाद, काफ़ी टाइम वेट करने के बाद, काफ़ी टाइम इंतज़ार करने के बाद, ऑफकोर्स यहाँ पर एक मिसिंग एनर्जी है। आप मिसिंग एनर्जी में रहेंगे बिल्कुल, अपनी लाइफ में एक मिसिंग पीस की तरह आप इस पर्सन को देखेंगे, लेकिन आप अपनी लाइफ में कोई रिस्क टेकिंग करने वाले हैं किसी और इंसान के साथ। मुझे आपकी लाइफ में, आप मेल हैं या फीमेल हैं, काफ़ी अट्रैक्टिव पर्सनैलिटी, जो जिस तरीके का आप पार्टनर चाह रहे हैं वो पार्टनर आता हुआ नज़र आ रहा है। आप इस मैस से आगे बढ़ते हुए नज़र आ रहे हैं, अपनी लाइफ में कुछ न्यू चूज़ करते हुए नज़र आ रहे हैं। आपको ऐसा लग रहा है आपको अपनी लाइफ में आगे बढ़ना चाहिए। बहुत ज़्यादा नाइटमेयर देखे, बहुत ज़्यादा डिप्रेशन देखा, बहुत ज़्यादा प्रेशर देखा, अपने आपको हील कर इस सिचुएशन से मूव ऑन करते हुए नज़र आ रहे हैं, क्योंकि आपके पर्सन का एक स्पेसिफिक बिहेवियर है जो चेंज नहीं होके दे रहा, ठीक है।
बहुत ज़्यादा अकड़ है, ईगो है, बहुत ज़्यादा स्टैग्नेंट है, मतलब कि थर्ड पार्टी, फोर्थ पार्टी, अगर आपके पार्टनर ने बहुत मल्टीपल डेटिंग करी है तो बिल्कुल आप एक फैड अप हो चुके हैं। आप इस सिचुएशन को, इस रिश्ते को क्लोज ही करेंगे। एट द एंड आपके पर्सन यहाँ पर किसी एक आउटकम में किसी नेगेटिव एनर्जी में जाते हुए नज़र आ रहे हैं, क्योंकि आप अपने आप को हील कर कर इस रिश्ते से आगे बढ़ा रहे हैं। ठीक है, आप जैसे एक्सेप्ट कर रहे हैं इस रिश्ते का क्लोजर, आप एक्सेप्ट कर रहे हैं जो हुआ पास्ट में, अपने आप को एक न्यू बिगनिंग, एक न्यू स्टार्ट देते हुए नज़र आ रहे हैं पॉजिटिविटी के लिए। ठीक है, पॉजिटिव माइंडसेट के लिए आप कुछ सोचते हुए नज़र आ रहे हैं। आपके अंदर जो है ना, एक आपने बहुत अपनी लाइफ में बहुत कुछ लर्निंग करी है इस रिश्ते से। यहाँ पे आउटकम में आपकी लर्निंग है, आउटकम में आपकी हैप्पीनेस है, आउटकम में आपके लिए न्यू पर्सन है, न्यू फीमेल या न्यू मेल की एनर्जी है जो काफ़ी अट्रैक्टिव, जो आपको पर्सनैलिटी वाइज अट्रैक्ट करेगा, जो आपकी डिमांड्स हैं, जो आपको लॉयल इंसान चाहिए, तो वो उसके अंदर मतलब कि एक कोई क्वालिटी मिलने वाली है आपको एक आपकी लाइफ में आने वाले पर्सन में। ठीक।